जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो नंबर दूसरा है जिसके अंतर्गत हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी केस का अनुसंधान कैसे करें और डायरी कैसे लिखें। तो जब नया कोई केस मिलता है तो किस प्रकार से डायरी लिखना है ये मैंने बता दिया है। आज मैं बताऊंगा कि अगर पुराना केस मिलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए और किसी भी केस डायरी का अवलोकन कैसे किया जाता है। तो जब आप थाने में जाते हैं और थाने में जाने के बाद जब आपको कोई पुराना केस दिया जाता है तो पुराना केस मिलने पर क्या क्या कार्रवाई की जाती है और केस डायरी का जो अवलोकन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, किन किन चीज़ों की सावधानी आपको बरतनी होती है, इनके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मैंने कम से कम 15 से 20 डायरी का अवलोकन करवाया है, जिसको अगर आप लोग सावधानीपूर्वक देख लेते हैं तो आपको किसी भी केस का डायरी का अवलोकन करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एमएस स्टडी जोन एकेडमी। तो चलते हैं आज के अपने एक नए टॉपिक पर कि पुराने केस की डायरी का मिलने पर क्या करना चाहिए और अवलोकन उसका किस प्रकार से करना चाहिए। तो एक केस डायरी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये पुराना केस है, तो इनमें आपको ध्यान देने वाली जो बातें हैं, सबसे पहले आपको इसको देखना है कि आपका जो पूरक हो या फिर केस डायरी हो, तो आपको ये देखना है कि ये कितना नंबर है। ये 16 नंबर, तो मतलब कांड दैनिकी संख्या, इसको क्या बोलते हैं, कांड दैनिकी संख्या। कांड दैनिकी संख्या ये 16। तो ये कांड दैनिकी संख्या क्या है, 16 के विषय में सॉरी ये गलत लिखा गया है, ये होगा 17। ये कांड दैनिकी संख्या 17, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 16 दिनांक इतना तक समर्पित की जा चुकी है। तो कहने का मतलब ये होगा कि 16 समर्पित किया जा चुका है, तब ना ये एक नया खुला हुआ है, तो ये नया कितना होगा, ये 17 होगा। इसी को कांड दैनिकी संख्या कहते हैं। और अगर केस में चार्जशीट हो गया रहता है तो जब फिर अगला डायरी खोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पूरक केस दैनिकी या कांड दैनिकी संख्या। तो ये 17 होगा। तो आपको इसको देख लेना है कि ये 17 एक 18 एक 19 से 20 ये देख लेना है। फिर यहाँ देखिए इस कांड दैनिकी संख्या 16 दिनांक कितना को समर्पित किया गया। तो यहाँ 16 समर्पित किया, मतलब 16 समाप्त हो गया, इसीलिए ये जो खुला है ये 17 खुला है। याद रखिए, इससे हमेशा ज़्यादा होता है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए पूर्व के कोई अनुसंधान करता थे, उन्होंने अपना दिया कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के ज्ञापांक डैश डैश के द्वारा उनका स्थानांतरण कहीं हो गया, इसीलिए क्या कि इन्होंने अपना जो केस डायरी उसका भार थाना अध्यक्ष महोदय बाढ़ को दे दिया। फिर यहाँ पर अपना ये सिग्नेचर वगैरह जो जहाँ करना था करके ये सुपुत्र कर दिया। तो उसके बाद ये किस प्रकार से ये सुपुत्र करते हैं कि आपको यहाँ पर देखने को मिल। तो यहाँ पे है कि कांड का अनुसंधान भार ग्रहण किया, अग्रिम अनुसंधान पुवनी रोहित कुमार को सौंपा। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना भार किसे दे दिया, थाना अध्यक्ष को। थाना अध्यक्ष क्या किए, अगला कंडिका देखिए यहाँ पे 91 है, 92 है, 93 में कंडिका क्या किए कि कांड का अनुसंधान भार ग्रहण कर लिया थाना प्रभारी, और अग्रिम अनुसंधान का भार क्या किए, रोहित कुमार को दे दिए ये। फिर थाना प्रभारी के यहाँ सिग्नेचर हो गया, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद जब आप इसको रिसीव कीजिएगा तो ये जो कंडिका 93 है, आपको ये कंडिका कितनी बढ़ाना होगा, 94 बढ़ाने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा, यही बात लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या लिखा जाता है कि आदेशानुसार कांड का अनुसंधान का भार ग्रहण किया। अब आप यहाँ पे क्या किया, कांड का अनुसंधान भार ग्रहण कर लिया। कांड दैनिकी के अवलोकन, मतलब आपको नया केस मिला है तो केस डायरी का तो अवलोकन आप किए नहीं है, आपको केस डायरी के अवलोकन कीजिएगा तब ना आपको पता चलेगा केस डायरी में क्या क्या बातें लिखी हुई है। तो क्या लिखे हैं, कांड दैनिकी के अवलोकन के उपरांत आगे की या अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आप फिर 95 देकर लिख सकते हैं कि आज के कांड दैनिकी लिखना बंद किया, अनुसंधान जारी है, फिर समर्पित करके फिर आप अपना सिग्नेचर करके अपना जो डेट डालना है डाल सकते हैं। इसके बाद ही आप अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको कांड दैनिकी का भार दिया गया आपने क्या किया, यहाँ पर ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद कांड दैनिकी लिखना बंद कर दिया। उसके बाद आप कांड दैनिकी का अवलोकन करेंगे। तो मैंने पहले ही बोला कि मैं 15 से 20 कांड दैनिकी का अवलोकन करवा रहा हूँ, और कांड दैनिकी का अवलोकन किस प्रकार से करते हैं, कुछ मुख्य बातों को पहले हम लोग जान लेते हैं कि मुख्य बातें क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आपको वादी के विषय में पता करना होगा कि इसके वादी कौन है। वादी का आपको नाम
अगर नाम है तो नाम, उसका पिता का नाम, पिता को हम लोग पेशर बोलते हैं, फिर उसका घर कहाँ है, घर को पता को हम लोग साकिन बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको पेशर को हम लोग पिता बोलते हैं, साकिन ऐसे लिखा जाता है। ये देखिए साकिन, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साकिन जिसका मतलब होता है पता। तो वादी का नाम लिखिए, उसके पिता का नाम लिखिए, उसका घर का पता लिखिए, थाना का नाम लिखिए कि थाना कौन सा है, उसके बाद जिला का नाम लिखिए। और इन्होंने लिखित आवेदन दिया था तो लिखेंगे लिखित आवेदन के आधार पर, और अगर इन्होंने लिखित नहीं टंकित करके दिया था, मतलब टाइप करा के दिया था, तो लिखेंगे टंकित आवेदन के आधार पर। फिर उसके बाद आप इन चीज़ों को भी मेंशन कीजिए। सबसे पहले याद रखिए, पहले वादी का नाम 1 नंबर में। 2 नंबर में आप ये देखिए कि मारपीट हुआ है तो मारपीट लिख देना है कि मारपीट के मतलब वादी के साथ मारपीट किया है, उनके परिवार वाले के साथ मारपीट किया है, या दारू बेच रहा है तो दारू बेचने के आरोप में दिखा देना है, या फिर मान लीजिए उसके साथ बदतमीजी किया है, मान लीजिए छेड़छाड़ किया है, तो जो भी चीज़ें हुई है, या फिर चोरी किया है इसके घर में, जो भी चीज़ें हुई के आरोप में अगर अभियुक्त का नाम है तो अभियुक्त का आपको नाम भी लिख देना होगा, अभियुक्त का नाम, उसके पिता का नाम, उसका पता, ये सारे चीज़ें लिखनी होगी। कि मान लीजिए कि फलना एक वादी थे, इनके साथ फलना लोगों ने मारपीट किया था, तो उसके बारे में भी आपको सारा डिटेल लिखना होगा कि आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है। उसके बाद आपको फिर ये भी देखना होगा कि मान लीजिए इस मारपीट का केस है तो इसमें इंजरी होगी, जख्म जांच रिपोर्ट, तो देखना है कि जख्म जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको देखना है कि जो मान लीजिए 5 अभियुक्त है तो 5 अभियुक्त में कौन कौन से अभियुक्त का बेल हो गया है, या किस किस अभियुक्त को आपने जेल भेज दिया है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है। मतलब जो अभियुक्त है उस अभियुक्त के विषय में आपको सारी जानकारी प्राप्त करनी होती है। कि मान लीजिए 5 अभियुक्त है तो 5 अभियुक्त के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि 5 अभियुक्त के साथ जो पूर्व के अनुसंधान करता था उन्होंने क्या किया है। उसके बाद अगर इंजरी है तो इंजरी प्राप्त कर लेना है, मतलब दारू का केस है तो दारू का जाँच रिपोर्ट हुआ है कि नहीं, ये आपको देख लेना है कि जांच हुआ है कि नहीं, जांच होने के बाद विनिष्टीकरण हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ें देख लेनी होगी। मान लीजिए अगर किसी का मोबाइल चोरी हुआ है तो उसका आप CDR के लिए भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है। तो मतलब एक केस में जो प्रक्रियाएं हो सकती है उन प्रक्रियाओं में जो प्रक्रियाएं हो गई है उनको लिख देंगे, और जो प्रक्रियाएँ बाकी है उसके लिए अनुसंधान जारी रखा जाता है, यही बात होती है। तो कांड दैनिकी का जब अवलोकन अभी मैं पढ़ूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कांड दैनिकी का अवलोकन लिखा जाता है। तो देखिए हमने लिखा कांड संचिका, वही होता है कांड दैनिकी का अवलोकन किया हमने। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि यह कांडवादी पुअनी, कोई ये पुलिस केस है, पुअनी पप्पू कुमार बाढ़ थाना के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त फलना 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 सभी साकिन फतेहचंद थाना बाढ़ जिला पटना के विरुद्ध अवैध रूप शराब बनाने एवं बेचने के आरोप में प्रतिवेदित कर अनुसंधान की गई है, मतलब शराब बेचने के आरोप में लगाया गया था। अब देखिए यहाँ से फिर क्या लिखे कि कांड अनुसंधान के दौरान पूर्व अनुसंधानकर्ता के द्वारा घटना से निरीक्षण कर लिया गया था, वादी एवं साक्षियों का बयान ले गया है। जब शराब का जांच न्यायालय के माध्यम से उत्पाद निरीक्षक महोदय से करा लिया गई है, जहां से करा लिया गया या लिख सकते हैं कि जांच करा लिया गया है। शराब का विनिष्टीकरण प्रस्ताव समर्पित करते शराब का विनिष्टीकरण करा दिया गया है। पूर्व के अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा इस कांड का प्राथमिक तो फलना 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 न्यायालय में अग्रसारित कर दिया, मतलब इसको जेल भेज दिया गया है। अग्रसारित मतलब इसको जेल भेज दिया गया है तथा फलना आदमी जो है इनकी मृत्यु हो गई तो लिखा हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति कांड दैनिकी के साथ संलग्न है, जिससे ज्ञात होता है कि इनकी मृत्यु फलना को हो गई है। तो हमने बोला था ना जितने भी अभियुक्त है सारे अभियुक्त के विषय में आपको जानकारी लिखनी थी। फिर एक व्यक्ति है उनकी मृत्यु होगी उनके विषय में लिख दिया गया है, और एक व्यक्ति है उनकी मृत्यु हो गई है तो उनका प्रमाण पत्र नहीं मिला तो परिजन के द्वारा वार्ड सदस्य के द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र छाया पत्र कांड दैनिकी के संलग्न है। तो अब देखिए कांड दैनिकी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त जो एक व्यक्ति है जिनकी मृत्यु इतना को हो गई है, जिसका प्रमाण पत्र इतना दे सकते, यह कांड आप किस लिए लंबी चल रहा है, इस चीज़ को लास्ट में आपको लिखना होता है। देखिए पहले वादे के बारे में लिख देना है, फिर किस कारण से केस हुआ इसको लिख देना है, फिर कौन कौन अभियुक्त है उनका नाम पता सारा लिख देना है, फिर उन अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, बेल कराया है कि नहीं, इन सब के विषय में लिखना है। फिर यह केस किस लिए लंबित है इनको लास्ट में लिख देना है। तो यह कांड वरीय पदाधिकारी महोदय के आदेश से तो लंबी चला आ रहा है। पहले के समय में जो दारू का केस होता था ये SR केस होता था, तो इसमें जो वरीय पदाधिकारी महोदय होते थे वो आदेश देते थे, तो इसीलिए ये लंबी चला आ रहा है। अब दूसरा केस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह कांडवादी पुअनी नंदलाल प्रसाद, ये भी पुलिस केस ही है कि टंकित आवेदन। देखिए यहाँ पर टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त फलना 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 एवं फलना 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 के बीच अवैध रूप से देसी महुआ चुलाई शराब बनाने एवं बेचने के आरोप में अंकित किया गया था।
कांड के अनुसंधान के अंदर जब शराब देसी महुआ चूल्हा शराब का जांच करा लिया गया है। विनिष्टीकरण प्रस्ताव प्रार्थना ज्ञापांक भी दर्शा दिए इतना के माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय पटना को प्रस्ताव उचित माध्यम से भेजा गया है। कांड के प्राथमिकी अभियुक्त फलना 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 को देखिए एक केस में क्या किया गया था, इसी केस में 383 इतना दिनांक इतना को माननीय न्यायालय में भेजा गया है, जिन्हें इस कांड में रिमांड किया। उसका मतलब कि हुआ क्या कि ये जो व्यक्ति है ये दूसरे किसी कांड में पकड़ा गया था, तो जब हमें पता चला था क्या कि उसको इस कांड में क्या किया, रिमांड कर लिए तथा अनुसंधान पूर्ण कर इनके विरुद्ध आरोप पत्र भी समर्पित कर चुके हैं। क्योंकि जब आप किसी अभियुक्त को जेल भेजते हैं तो 60 से 90 दिन के अंदर क्या करना पड़ता है, चार्जशीट समर्पित करना पड़ता है। तो जब इसको दूसरे केस अपने केस में रिमांड कर लिए तो फिर क्या किया, चार्जशीट समर्पित कर दिया। तो कांड में शेष बचे प्राथमिकी अभियुक्त जो भी बचे हुए हैं इनकी गिरफ्तारी हेतु पूरक अनुसंधान जारी रखा गया है। एक बार जब किसी केस में आप चार्जशीट कर देते हैं तो उसके बाद हमेशा अनुसंधान जारी नहीं बल्कि पूरक अनुसंधान जारी रखा जाता है। फिर अगला देखिए, मैं इतना अवलोकन करवा दूंगा कि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। कांड देने के अवलोकन से ज्ञात हुआ यह कांड वादी कौशिक कुमार, देखिए ये आम आदमी का केस है। कौशिक कुमार पिता बबलू सिंह या डब्लू सिंह जो भी है, साकिन नीरपुर थाना अथमलगोला जिला पटना के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त, देखिए फर्द बयान के आधार पर ये हुआ था। हो सकता है इसे चोट लगा होगा गंभीर रूप से, पुलिस जाके बयान ली होगी, उसके बाद इस पर क्या किया, केस किया गया। अब देखिए नामजद अभियुक्त कौन कौन है, जो फलना 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 एवं एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर पीछा करके अचवारा ब्रह्म स्थान के पास वादी गोली मारकर एवं जख्मी कर देने कर अभियुक्त मोटरसाइकिल लेकर वहां से भाग जाने का आरोप में प्रतिवेदित कराया गया। कांड के अनुसंधान के अंतर्गत पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन, ये पर्यवेक्षण होगा, पर्यवेक्षण प्रतिवेदन 2 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए कांड के प्राथमिकी अभियुक्त फलना 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 को गिरफ्तार कर इतना को माननीय न्यायालय में उपस्थापित करा दिया गया। यह कांड मुख्य रूप से जख्मी वादी कौशिक कुमार का जख्म जांच प्रतिवेदन हेतु लंबी चला रहा। देखिए अब क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि एक व्यक्ति पीछे से आया और बाइक पर चढ़ के गोली मार के चला गया। तो गोली मार के चला गया तो क्या किया, पुलिस उसको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल ही भेज दी है। लेकिन जो व्यक्ति को चोट लगा हुआ उसका इलाज हुआ, इलाज होने के बाद उसका जो जख्म जांच रिपोर्ट हुआ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए यह केस लंबी चला रहा। तो मैंने बोला ही है कि उसके वादी कौन है, किस कारण उस घटना हुई है और कौन कौन से अभियुक्त हैं और उस अभियुक्त के साथ क्या हुआ है, उसको गिरफ्तार किए हैं कि नहीं, रिमांड किए हैं कि नहीं, या फिर वो जमानत कराया है कि नहीं, इन सब चीज़ों के विषय में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। या फिरार चल रहा है तो लिखना है कि गिरफ्तारी हेतु लंबी चला रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। फिर आज कांड देने बंद किया, समर्पित कर खिला खत्म कर सकते हैं। अब अगला केस देखिए, कांड देने के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि यह कांडवादी अन्य प्रदीप कुमार थाना बाढ़ जिला पटना के आधार पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त फलना 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 के विरुद्ध देखिए डकैती करने की योजना बनाने या डकैती सदस्य होने के आरोप में अग्निशस्त्र कारतूस के बरामदगी के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया था। यहाँ देखिए डकैती करने के आरोप में मैंने बोला ना कि जो वादी उनका नाम लिखिए, उनका पता वगैरह लिख दिया, किन के विरुद्ध किया गया उनके बारे में लिखिए और किस कारण से यह केस हुआ उनको लिखिए। फिर पर्यवेक्षण प्रतिवेदन 2 जो एसपी महोदय द्वारा जारी किया जाता है 399 402 भादवी 25 26 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त जो फलना 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 है, देखिए क्या किया है कि विरुद्ध सत्य पाया गया है। ये क्या किया गया, सत्य पाया गया। कांड के अनुसंधान के अंदर पूर्व के अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राथमिकी नामजद अभियुक्त जिनका भी नाम दिया गया जिला पटना को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। जितने भी अभियुक्त उसमें से कुछ अभियुक्त क्या किया गया, पकड़ के जेल भेज दिया गया। कांड में जब्त प्रदर्श आग्नेयास्त्र या कारतूस का जांच आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त कर जांच करा लिया गया है। जिला दंडाधिकारी पटना से अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश, जब आर्म्स एक्ट में केस होता है तो क्या करना पड़ता है, डीएम साहब से अभियोजन स्वीकृति आदेश लेना पड़ता है, वो भी लिया जा चुका है। यह कांड आप देखिए लास्ट में, यह कांड मुख्य रूप से प्राथमिकी नामजद अभियुक्त फलना 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 और फलना 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 की गिरफ्तारी हेतु लंबी चला रहा। मात्र इसको गिरफ्तार करना है और गिरफ्तारी करने के बाद क्या हुआ, यह केस खत्म हो जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि वादी कौन है, उनका पता क्या है, किस आरोप में केस हुआ है, किनके विरुद्ध केस हुआ है और अनुसंधानकर्ता उस केस में क्या किए हैं, इनको लिख देना है। और उसके बाद कौन कौन सा एक्शन आपका पेंडिंग है उनको लिखना है। बस हो गया, खेला खत्म। यही हो जाता है आपका। अब देखिए एक केस क्या है, यह कांडवादी मंटू यादव पिता रामवृक्ष यादव साकिन नीमचक थाना जिला पटना के लिखित आवेदन के आधार पर इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त फलना 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 के विरुद्ध 4-5 वाक़ियात गाली गलौज मारपीट करने, मारपीट जख्मी कर देने, गले सोने का चाबी छीन लेने तथा 2 राउंड गोली चलाने के आरोप में धारा इतना भादवी के अंतर्गत प्रतिवेदित कराया गया था। पूर्व के अनुसंधानकर्ता के अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी किया गया। मूल रूप से यह कांड अभियुक्त गिरफ्तारी एवं जख्म जांच रिपोर्ट हेतु लंबी चला रहा है।
हो गया ये केस स्टडी का अवलोकन। मतलब फिर से एक बात समझिए कि इनके वादी कौन है, इनका नाम, इनका पता सारा चीज़ लिख देना है। फिर ये केस का कारण क्या है, गोली चलाया है कि मारपीट किया है कि मोटरसाइकिल छीना है, इसका ये कारण लिख देना है। फिर अभियुक्त कौन कौन है, उस अभियुक्त के विषय में लिख देना है। फिर वो अभियुक्त के साथ जो है पूर्व अनुसंधान करता क्या किए, मतलब जेल भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं, अगर कोई और केस में चला गया है तो रिमांड किए हैं कि नहीं किए हैं, अगर इन्होंने बेल करा लिया है तो जमानत के बारे में लिख देना है कि जमानत करा लिया है। उसके बाद जितने अभियुक्त बच गए हैं उन अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो लंबी चला रहा। अगर कोई जख्मी है तो जख्मी का जख्म जांच प्राप्त हो गया, ठीक है, नहीं प्राप्त हुआ, लिखना है कि जख्मी का जख्म जांच प्राप्त करने है तो लंबी चला रहा। बस लास्ट में किस कारण से लंबी चला रहा है इसको जरूर लिख देना। बस यही होता है केस स्टडी का अवलोकन। अगला देख लीजिए इस कांड अवलोकन किया। कांड वादिनी निभा देवी और पति फलना 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 अगवान थानावार जिला पटना के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी नामजद 1, 2, 3, 4 जिला भगवानपुर जिला पटना के विरुद्ध जाति संबोधक गाली गलौज करने, मारपीट करने, जख्मी करने, सोने के चैन छीनने के आरोप प्रतिवेदित कराया गया था। पूर्व के अनुसंधानकर्ता द्वारा क्या किया गया कि दिनांक इतना के आदम मुआवजा प्रस्ताव, ये SC/ST केस था, ये मान लीजिए ये SC/ST केस था। SC/ST केस में क्या करना पड़ता है, मुआवजा प्रस्ताव भेजना पड़ता है। इसीलिए इसमें लिखे हैं कि पूर्व के अनुसंधानकर्ता के द्वारा मुआवजा प्रस्ताव भेजा जा चुका है और नामजद अभियुक्त जो फलना 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 है को गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की गई है। यह कांड प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लंबी चला रहा है। इंजुरी नहीं होगा इसमें, इसलिए नहीं लिखे कि इंजुरी की लंबी चला रहा, गिरफ्तारी हेतु लंबी चला रहा। फिर अगला देखिए कांडनी का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात हुआ यह कांड राजू के थानापार जिला पटना के लिखे था। मोबाइल नंबर इतना के धारक द्वारा वादी के पुत्र के मोबाइल नंबर इतना पर फ़ोन पर इतना रंगदारी मांगने के आरोप में बाढ़ थाना कांड संख्या इतना 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 आरोपी करते। तो अनुसंधान का जो पूर्व का अनुसंधान करता पर्यवेक्षण टिप्पणी में तकनीकी साक्ष्य एवं प्रतिवेदन 2 आदेश यह कांड इतना 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 के विरुद्ध और फलना 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 के विरुद्ध सत्य पाया गया है। ये क्या किया गया, जो मोबाइल का धारक है उनके विरुद्ध सत्य पाया गया और उसके बाद CDR KF आदि प्राप्त किया गया। पूर्व के अनुसंधानकर्ता के द्वारा ये भी लिख दिया और अप्राथमिक के विरुद्ध जो भी है इनको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। और उक्त जो 3 अप्राथमिक अभियुक्त हैं इनका स्वीकारोक्ति बयान लिया गया। तो स्वीकारोक्ति बयान में क्या किया गया, 2-3 व्यक्ति का नाम और खुल के चला गया। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में स्वामी सत्य, देखिए जो गाड़ी बरामद हुआ उस गाड़ी का भी क्या किया गया, स्वामी सत्यान प्रतिबंध जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजा गया। यह कांड मुख्य रूप से अप्राथमिक फलना 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 गिरफ्तारी तो लंबी चला आ रहा है। बस यही बात है। कांडनी के अवलोकन से क्या तो यह कांडवानी बिंदु देवी उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता महेंद्र पासवान साकिन बुनी थानापार जिला पटना के फर्द बयान के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध वादनी के पति की करंट लगाकर हत्या कर देने और लाश को रेलवे लाइन किनारे फेंक देने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया था। कांड के अनुसंधान के अंदर पूर्व के अनुसंधानकर्ता के द्वारा देखिए अब अज्ञात के विरुद्ध जारी हुआ, इसीलिए गुप्तचर की तैनाती की गई थी। याद रखिएगा जब भी किसी चीज़ के विषय में हमको जानकारी नहीं रहती है उनका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुप्तचर की तैनाती की थे। मृतक जो है उनका क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त किया जा चुका है, जो कांड देने के पारा इतना में अंकित किया गया। यह कांड मुख्य रूप से पर्यवेक्षण टिप्पणी में दिए गए निर्देशों एवं अज्ञात अभियुक्तों का पता लगाकर विधिवत कार्रवाई करने हेतु लंबी चला रहा। बस बात खत्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कांडनी के अवलोकन से ज्ञात हुआ यह कांडवारी सूर्यकांत कुमार थानावार जिला पटना के द्वारा आवेदन के आधार पर 4 अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध वादी के साथ मारपीट कर मोबाइल, पैसा, सोने का लॉकेट आदि छीनने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया था अज्ञात के विरुद्ध। यहाँ देखिए 4 अज्ञात के विरुद्ध। तो पूर्व के अनुसंधान करता कांड के अनुसंधान के अंतर्गत प्रार्थना कांड संख्या इतना के प्राथमिक नामजद अभियुक्त फलना 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 स्वीकारोक्ति बयान लिया। मान ली कोई केस में पकड़ा गया और उनका जब बयान लिया गया तो उन्होंने जिक्र में बताया कि हम अपने दोस्तों के साथ कांड को अंजाम दिए थे। इस कांड का क्या किया, स्वीकार कर लिया गया। फिर फलना 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 व्यक्ति का नाम आया तो वो भी कुछ कोई और केस में पकड़ा गया तो उसको इस केस में रिमांड किया गया और रिमांड करने के बाद आरोप पत्र भी समर्पित किया गया क्योंकि 60 या 90 दिन पूरने वाला होगा। फिर जो एक व्यक्ति और उनका नाम लिया गया, मतलब इसी प्रकार से देखना किसी का नाम आया है, कौन कौन जेल चला गया, यही सब चीज़ें देखना है। फिर लास्ट में क्या देखिए इसके दोनों के विरुद्ध पूरा अनुसंधान जारी है। गिरफ्तारी है तो पूरा अनुसंधान जारी है। बस यही सब चीज़ें होती है। अब देखिए कांडनी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कांडवादी बड़ुकन फलना जिला पटना के फर्द बयान में बंदी की हत्या कर देने एवं अंतोबंदी को गोली मार देने का आरोप में अंकित किया गया था। अब तक अनुसंधान पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रतिबंध 2-3 स्वीकारोक्ति बयान से कांड फलना 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 धारा के अंतर्गत फलना 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 व्यक्तियों के विरुद्ध सत्य प्रतीत हुआ है कि यही सब व्यक्ति इस कांड में संलिप्त है। उसके बाद जो व्यक्ति संलिप्त है उनके विरुद्ध उनको पकड़ कर क्या किया गया है, आरोप पर समर्पित कर दिया गया है। तो यह देखिए यह केस किस लिए पेंडिंग है, तो मनोज यादव के विरुद्ध इश्तिहार का मामला किया जा चुका। यह कांड फलना 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 गिरफ्तारी होती लंबी चला रहा। लास्ट में आपको यह कारण लिखना होगा कि किस कारण से लंबी चला आ रहा है। उसके बाद देखिए कांड संचिका का अवलोकन से ज्ञात हुआ यह कांडवादी
फलना जिला थानावार जिला पटना के प्राथमिक नामजद अभियुक्त फलना के विरुद्ध जमीन पर घर बनाने और रोकने और जमीन के बदले बासोबागी का जमीन देने नहीं देने 25 लाख रुपए का रंगदारी मारने के आरोप में मारपीट का जख्मी कर देने का आरोप प्रतिवेदित कराया गया था। तो कांड के जो प्राथमिक अभियुक्त फलना को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण, देखिए ये क्या किए थे, ये माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण का जमानत पर मुक्त हो गए हैं। देखिए दिना केटना को क्या किया, अपना बेल करवा लिया है। तो अब देखिए एक और अभियुक्त था, उसको पकड़ कर क्या किया, ये भी देखिए बेल करा लिए है, ये व्यक्ति भी क्या किया, बेल करा लिए है। उसके बाद ये जो पिंटू कुमार है, इनकी गिरफ्तारी और जख्मी के जख्म जांच प्रतिवेदन तो लंबी चला रहा। बस यही बात है और कुछ नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि कांड देने का अवलोकन किस प्रकार से किया जाता है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ कि आप लोग 4-5 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले उस केस के वादी कौन है, वादी का आपको नाम लिखना है, उसके पिता का नाम लिखना है, उसका घर वगैरह कहाँ वो लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है कारण कि किस कारण से यह केस हुआ है, मारपीट के कारण केस हुआ है या फिर छेड़छाड़ के कारण केस हुआ है या फिर चोरी करने के कारण केस हुआ है या फिर लूट करने के कारण केस हुआ है या फिर मान लीजिए जो भी कोई कारण है या दारू बेचने के कारण केस हुआ है। तो अगर मारपीट का केस हुआ है तो फिर उसके बाद देखना कि अभियुक्त कौन है, अभियुक्त तो अभियुक्त, नहीं तो अज्ञात है तो अज्ञात। तो अभियुक्त मान लीजिए कि आपके 6 अभियुक्त है, 6 अभियुक्त के बारे में आपको फिर जानकर, मान लीजिए एक को आपने जेल भेज दिया, दूसरे को आपने किसी केस रिमांड कर लिया, तीसरा व्यक्ति क्या किया, बेल ले लिया और चौथा व्यक्ति मान लीजिए बेल ले लिया। तो 5वां और 6वां व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। तो इसी गिरफ्तारी तो लंबी चला रहा। फिर जो मारपीट किया है तो इसमें तो जख्मी भी हुआ होगा ना कोई व्यक्ति, तो जख्मी हुआ तो उसका डॉक्टर से इलाज करा के जख्म जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया। अगर प्राप्त कर लिया तो ठीक है, नहीं प्राप्त किया तो लिखना है कि जख्मी के जख्म जांच प्रतिवेदन प्राप्त करनी है तो लंबी चला रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कोई अज्ञात है तो अज्ञात का पता लगाने है तो लंबी चला रहा है, अगर पता कर ले ठीक है, नहीं पता कर तो लंबी चला रहा है। तो यही सब चीज़ें लिखनी है। कोई किसी का मोबाइल अगर चोरी हो गया तो CDR प्राप्त करने हेतु प्राप्त कर लिए हैं तो देख लेना है, या फिर IMI उसका रन किया है कि नहीं उसके विषय में देख लेना है। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है कि उसके कारण, लंबित रहने का कारण, लास्ट में यही लिखिएगा, लंबित रहने का क्या कारण है। बस हो गया। इन चीज़ों पर ही आपको ध्यान देना है। बस ये देखना कि एक केस में कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक SC/ST केस होता है, तो SC/ST जब केस होता है तो SC/ST केस में क्या किया जाता है कि आपको फिर अवलोकन करना है तो वादी का नाम पता वगैरह लिखना होगा, फिर कारण लिखना होगा। फिर आप अगर इसमें देखिए कि ये जो आपका मुआवजा प्रस्ताव होता है, मुआवजा प्रस्ताव भेजा गया है कि नहीं भेजा गया। अगर नहीं भेजा गया तो लिखना है मुआवजा प्रस्ताव है तो लंबी चला रहा है, या फिर गिरफ्तारी हुई तो लंबी चला रहा है। ये सब चीज़ें देखनी है। तो एक केस में जो एक्शंस हो सकते हैं, उन एक्शन में कौन कौन एक्शन पूरे हो गए हैं, पूर्व के अनुसंधान का था पूरे कर दिए, उनको लिख देना है, और कौन कौन से अधूरे हैं, और वही अधूरे एक्शन के कारण केस पेंडिंग चला आ रहा है, यही बात लिखना है लास्ट में। फिर उसके बाद केस शुरू कर देना है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि केस डायरी का अवलोकन कैसे किया जाता है। आगे के वीडियो में बताऊंगा 41 का नोटिस कैसे दिया जाता है, बेल किस प्रकार से लिया जाता है, फिर उसके बाद विभागीय कार्रवाई क्या होती है। बहुत सारे वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।